रहा इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब मेरे सख्त ज्यादती। बाद में पुलिस ने ढूंढा उसे, उसने पुलिस के साथ भी रेजिस्टेंस की तो इनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरा जो था साजिद उसको पकड़ लिया। के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है, पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। ठीक है, लेकिन जो नए लोग जाते हैं वो देखते हैं 15,000 12 लाख बन गया पाकिस्तानी, वो लेके वहां से लोन लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग आते हैं। जो हिंदुओं की साइड से भी जो हमें नजर आ रहा है, अब ये देखें जो मॉब इकट्ठा हुआ, जिनको गुस्सा था, हनुमान चालीसा के बाद भी हिंदुओं का मॉब इकट्ठा हुआ, लेकिन वो हरकत नहीं हुई जो हमें पाकिस्तान में जब मुसलमानों का मॉब इकट्ठा होता है नजर आती है। कह रही है आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास वीजा नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास यूएई का एमरेट्स आईडी वीजा होल्डर हूँ, मैं यूएई का एमरेट्स आईडी, तो मैं 12 से 13 मुल्क में ऑनरेबल ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो कह रही नहीं आपका पाकिस्तानी वीजा है। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। थे ये कोई इस्लाम से मोटिवेशन ले रहे थे, बट आई विल नॉट टेल यू कि इसका कम्युनल एंगल नहीं है। आई डोंट नो दिस, लेकिन हो भी सकता, क्योंकि एक कम्युनिटी है अनफॉर्चुनेटली, वो एक ऐसा प्रिविलेज चाहती है कि वो दुनिया का हर कानून तोड़े। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो डिफॉल्टर सरतन से जुदा और वैश्यों की तरह मार देते हैं। जो मॉडरेट मुसलमान है ना, जो वो कहते होते हैं, जो हर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये वो मौका होता है जहाँ पे उनको आके कंडेम करना चाहिए मुसलमानों को। लाखों अफगानी इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का अगर इन्फ्लुएंस है तो इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। ठीक है, जब आप जितनी बड़ी आप मार्केट होंगे उतने ही बड़े आपके दोस्त होंगे। बाद में पुलिस ने ढूंढा उसे, उसने पुलिस के साथ भी रेजिस्टेंस की तो इनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरा जो था साजिद उसको पकड़ लिया। जो महल्ले वाले थे वो वहां पर उसकी दुकान पे, उसके सैलन पे गए और उसको भी उन्होंने गुस्से में आकर तोड़ फोड़ दिया। ये हुआ, ऑब्वियसली उसका नाम मोहम्मद साजिद है और मोहम्मद जावेद है, परपेट्रेटर्स का, और बच्चे हिंदू फैमिली से थे, तो इसको कम्युनल एंगल तो दिया जाएगा। मैं देख रहा था बहुत सारी ट्वीट्स में पढ़ रहा था, कई लोग इसको इस्लामी एंगल भी दे रहे थे। अब जस्ट गिविंग यू माय ओपिनियन ऑन दिस, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में कहीं पे नहीं है लिखा कि आप अपने काफरों की गर्दनें काटे, उनका जाके खून पिए, बल्कि ये कहानी एक काफर औरत की थी जिसने कलेजा चिबाया था हजरत, बड़ी मशहूर कहानी है इस्लाम में। सो दैट इज नॉट एज पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो काफरों से जो नफरत इंस्टीट्यूशनलाइज है इस्लाम के अंदर वो है, और पोलीथियस्ट जो हिंदू हैं वो भी है, वो कहीं नहीं गई। और आई डोंट थिंक सो कि ये जो दरिंदे थे ये कोई इस्लाम से मोटिवेशन ले रहे थे, बट आई विल नॉट टेल यू कि इसका कम्युनल एंगल नहीं है। आई डोंट नो दिस, लेकिन हो भी सकता, क्योंकि एक कम्युनिटी है अनफॉर्चुनेटली, वो एक ऐसा प्रिविलेज चाहती है कि वो दुनिया का हर कानून तोड़े, और ये एविडेंस है, दुनिया के हर मुल्क में एक कम्युनिटी है जो पंगे करती है। आई एम विलिंग टू ग्रांट यू कि सारे ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि अभी जैसे ये हुआ हुआ और हिंदू गुस्से में है, और होना भी चाहिए उन्हें। अभी कल या परसों वो हनुमान चालीसा वाला वाकया हुआ, उसके ऊपर भी उन्होंने अजान देने की इजाजत होनी चाहिए, हनुमान चालीसे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रिविलेज्ड किस्म की क्लास है। आई एम डन विद दिस आर्गुमेंटेशन कि अमेरिका में अगर कुछ सियाफ आम लोग बदमाशी करते हैं, दुकानों को लूटते हैं, आम लोगों को जाते हुए मारते हैं दरिंदों की तरह, तो बजाय इसके कि उन लोगों को एक नॉर्मल सोसाइटी के बेड़े में लाकर उनको सजा और रिवॉर्ड का सिस्टम बनाया जाए, हम क्रिटिकल रेस थ्योरी के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इधर मामला उल्टा है, इधर ये क्लास सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ पर इनको मुसलमानों को इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा। चीमा साहब मेरे सख्त ज्यादती। 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का, और 28 साल का इमरान अली है। दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है टीटीपी, तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिलकर इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी आपको। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से।
लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका जवाब दें, और ये इस तरह नहीं रोकेंगे, इनको आपको रोकना होगा। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने वाकई स्मगलिंग में पैसे बनाने हैं तो फिर करते रहें, फिर इस तरह आपके जवान शहीद आपके मरते रहेंगे, उनके बच्चों की बददुआएं लेंगे आप, उनकी माओ के। आज बहार अली की माँ रो रही होगी, 35 साल, जाहिर है 35 साल जो बंदा है उसकी माँ भी अभी जवान होगी, जो दूसरा 28 साल का उसकी माँ भी अभी जवान होगी, सारी उम्र बददुआएं लेंगे आप उनकी। बल्कि अभी तक तो 76 साल में आप बददुआएं लेते रहे, तभी चल नहीं रहा काम, लेकिन खुदा रहा इस चीज को रोके। लेकिन चीमा साहब इसके आगे मैं देखना चाहूंगा, अच्छा बल्कि एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैंने नोट्स लिए थे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बयान क्या दिया है, मैं वो भी आखिरी इसको क्लोज करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने सुपर पावर्स को, हमने सुपर पावर यहाँ गिरा ली है, आप तो यू तो पीस केक, उन्होंने कहा तुसी की शय हो, तुसी केड़े खेत दी मूली हो, असी तो सुपर पावर सट ली सन। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखता, खुद अंडर परफॉर्म्ड है और हमें ब्लेम करते हैं, अपनी नाकामियों के लिए हमें ब्लेम करें। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि जो हमने पाकिस्तान तबाह किया है, इनके बच्चे पाले हैं, जो इस वक्त अभी तक 1.7 मिलियन इलीगल जो अफगानी यहाँ फिर रहे हैं, उनका जवाब ये है। नॉर्मल पर्सन, लेकिन वो यहाँ पे रोते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे 50,000 भी मिल जाए मैं कर लूंगा, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं उनको पाकिस्तानी 1,20,000 1 लाख 1.5 लाख मिलता है, तो साथ ही वो दूसरों को देके कहते नहीं मुझे। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे खास तौर पे जो इंडिया साइड लोग इंडिया के लोग होते हैं वो आपस में बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा आप ही दुबई से मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जो पाकिस्तानी है ना, उधर कोई मर भी गया होगा नहीं पूछते। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब ये है कि केरला के खास तौर पे वहाँ पे बहुत लोग हैं, आप इस चीज को मानेंगे, ठीक है, तो वो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन हमारे में इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक साइड पे हम कहते हैं ये तो अभी हम आपस में पाकिस्तानी खड़े हैं तो हम कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं है, एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान के ऊपर कुछ होगा तो हम हाजिर हैं, ये है वो है, और वहाँ पे एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, सिर्फ पैसे की वजह से और कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इस वजह से वीज़े बंद किए, डिफॉल्टर हुए हैं, कर्जा लेके इधर आ जाते हैं, इसी वजह से बंद हुए हैं वीज़े। बैंक से कर्जा लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जाके एक तो लोन लेती है 15,000 dirham की, क्या औकात है। पहले मैं पाकिस्तान में था, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, तो मेरे लिए 15,000 dirham 12 लाख बनता था। अच्छा, जब मैं वहाँ पे जाके कमाने लग गया तो 2-4 माह में आपने, मुझे पता चल गया कि नहीं यहाँ पे मैं बेहतर हूँ, तो 15,000 मेरे लिए, अगर आप भी वहाँ पे हैं, आपके लिए आई थिंक नथिंग, ठीक है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं वो देखते हैं 15,000 12 लाख बन गया पाकिस्तानी, वो लेके वहाँ से लोन लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग आते हैं। इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो